ये वो प्रधानमंत्री हैं, इतने साहसी हैं, इतने हिम्मत वाले हैं कि दुश्मन देशों की धरती पर भी अपना जहाज़ उतार कर और वो ज़बरदस्ती बगैर बुलाए बगैर दावत दिए धक्का मार के घुस गए उसमें और जाके ज़बरदस्ती प्लेट छीन के खा के आ गए। ठीक है, तो आप इतने हिम्मत वाले हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के यहाँ खाना खा सकते हैं घुस के, तो अपने किसानों के साथ बात भी नहीं कर सकते आप। ये कौन सा हिम्मत है? ये नीयत में इनके खोट है। अब आप कह रहे हैं एसपीजी को विशेष अधिकार प्राप्त है और सदन में इसके ऊपर कई बार बहस हो चुकी है। एसपीजी को और अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसके लिए रेजोल्यूशन पास हो चुका है। तो जो विशेष अधिकार प्राप्त एसपीजी आपकी सुरक्षा में लगी है, जिसके सामने एसपी डीएसपी और आईजी डीआईजी कुछ नहीं है, एसपीजी ही तय करेगा कि प्रधानमंत्री जी का मोमेंट कहाँ होगा, कब होगा, कितने देर रहेंगे, क्यों रहेंगे, किस किस से मिलेंगे, ये सब एसपीजी तय करता। तो एसपीजी की पूरी टीम जब आपके पास थी तो आपको वहाँ रोका किसने और क्यों रोका, और फिर एसपीजी ने वो बातें सारी सार्वजनिक क्यों नहीं की? तो देखिए, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ये पंजाब में तो खैर बेचारे खाता भी नहीं खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश असल इनका निशाना था। उत्तर प्रदेश में मुद्दा कुछ चल नहीं पा रहा था, हिट नहीं हो पा रहा था। आपको याद है योगी जी ने कहा वो 20-80 की लड़ाई। 20-80 का क्या मतलब हुआ? हिंदू मुस्लिम ना, 20-80 का मतलब हिंदू मुस्लिम। और मैं कहता हूं अगर 20-80 की लड़ाई हो जाती, मगर बहन जी को पता नहीं क्या हो गया, बहन जी अगर 1 साल पहले मैदान में आती तो 20-80 का ही लड़ाई होता, 20-80 भी नहीं होता, 85-15 हो जाता, मज़ा ही आ जाता। मगर अब दुर्भाग्य से माहौल वैसा नहीं बन पाया है। तो अब ये 20-80 रट रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम। मतलब मरते मरते भी तुम इतना नमक का पैकेट बांट रहे हो फ़ोटो लगा के, आटा बांट रहे हो फ़ोटो लगा के, चावल बांट रहे हो फ़ोटो लगा के, दाल बांट रहे हो फ़ोटो लगा के, तेल बांट रहे हो फ़ोटो लगा के, वैक्सीन दे रहे हो फ़ोटो लगा के, तब भी भरोसा जनता पर नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान पर ही आकर लड़ोगे। ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आपा खो चुके हैं, इनको ये लड़खड़ा चुके हैं, बैकफुट पर आ चुके हैं। ये चुनाव में किसी भी तरह से कोई नया मुद्दा देना चाहते हैं जिससे एक भावनात्मक मतलब वोट होने लगे, लोग संपैथी आए, यार प्रधानमंत्री जी को कांग्रेसिया मार रहा था। कांग्रेस का मतलब हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण, लेकिन इन लोग कांग्रेस को जबरदस्ती मुसलमान के खाते में धक्का इस पूरे मामले में किसको नुकसान ज्यादा हुआ, कांग्रेस को या बीजेपी? भाजपा को। भाजपा की तो पूरे भारत में जो सिख समुदाय है वो इसको अपनी बेइज्जती मान रहा है। वो कह रहा है कि पंजाब को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं सच भी है, उनकी धारणा सही है। दूसरे, किसानों को ये मैसेज चला गया कि मोदी जी मतलब 10 मिनट 20 मिनट खड़े रह जाएंगे एसपीजी घेरे में, मगर हमसे बात नहीं कर सकते हैं निकल कर बाहर, ये भी मैसेज गया। तीसरे, किसानों को भी ये लगा कि हम तो अपनी मांग को लेकर थे और प्रधानमंत्री जी ने हमें हमलावर करार दे दिया। बात क्या करनी थी, वो तो फैसला हो चुका है। नहीं, अभी कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 3 कृषि कानून आपने वापस लिए हैं, एमएसपी पर गारंटी नहीं हुई है, जो एफआईआर हुए थे वो विड्रॉ नहीं हुए हैं, बिजली बिल का मामला नहीं हुआ है, अभी वो पराली का मामला नहीं हुआ है, कई मामले अभी लंबित हैं। एमएसपी पर नहीं तो चुनाव के बाद नहीं होगा ना। ये लोग चुनाव से पहले इसलिए घेरा घेरी कर रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले इसको तय कीजिए और लिखत में तय कीजिए। पर किसान नेता कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, गलत हुआ पीएम मोदी के साथ। नहीं, गलत तो पूरा रूट ही गलत हो गया, पूरा ही रूट गलत हो गया। प्रधानमंत्री जी को बाय रोड जो इस जगह ले जाया गया, वो जाना रुकना, वहाँ उस रूट पर किसान का होना, ये सब गलत था। लेकिन ये मुद्दा इसमें किसान कहीं दोषी नहीं है, जो मैनेजमेंट करते हैं एसपीजी और पुलिस वाले। आप इसके अलावा और कोई जांच नहीं है। आपने कहा सोशल मीडिया पे बड़ी मजाक बनाया जा रही है और वाकई में मीम मजाक बनाया जा रहा है मोदी जी को, तो ये लोग पहले सोचते नहीं हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। नहीं, देखिए ये क्या होता है, ये एक खेल है। ठीक है, शतरंज का कोई खेल है, तो उसमें कुछ लोग बगैर सोचे भी चाल चलते हैं कि क्या पता वो तुर्प का पत्ता नहीं बोलते, का कभी भिड़ जाए, गोटी कभी फिट हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि गोटी, सारे चाल सफल नहीं हो सकते और सारे चाल आपको सकारात्मक संदेश देने वाले नहीं हो सकते हैं, कुछ नकारात्मक भी हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही बुने हुए जाल में इंसान फंस जाता है। तो ये जो घटना घटी है, इसमें अपने बुने हुए जाल में ही मोदी जी फंसे हैं। संवेदनशील मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया पंजाब की भूमि पर, मैं समझता हूँ वो उनके गरिमा के विपरीत था। उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। जो उन्होंने कहा
कि मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं ज़िंदा लौट आया, मैं समझता हूँ ये शब्द ही विवाद का जननी है। इसने विवाद को जन्म दे दिया। यदि इन शब्दों का प्रयोग न होता तो इतना विवाद नहीं होता। स्वर्गीय राजीव गांधी की काफ़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और शायद मोदी जी को वो वीडियो देखनी चाहिए। स्वर्गीय राजीव गांधी की माँ जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी और भारत में अब तक के तमाम प्रधानमंत्रियों में सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो है वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कहा जाता है, जिसने पाकिस्तान जैसे देश को 2 टुकड़े में बांट दिया और डंके की चोट पे बांट दिया और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों के हथियार डलवाए और दुनिया में एक भारत की पहली बार धमक महसूस हुई स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद। 47 के बाद पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थीं जिसके क्रियाकलापों का पूरे विश्व ने प्रशंसा ही नहीं किया बल्कि लोहा माना था। तो मैं बता रहा हूँ, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो जब किसी की माँ की हत्या हो, किसी के बाप की हत्या हो, तो बच्चे पर उसका असर होता है। लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आम जनों के बीच बड़ी ही सहजता और सरलता से वो जाते हैं और आज भी वो तस्वीर वायरल हो रही है, वो वीडियो वायरल हो रही है। उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस वीडियो को देखना चाहिए। भारत देश के आप प्रधानमंत्री हैं, भारत के आम जन यदि अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहेंगे तो उसका मार्ग क्या होगा ये आज तक पता नहीं है। हम कहीं भी चिल्लाते रहें, बोलते रहें, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी सदा, मेरी आवाज़, मेरी फरियाद प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को आम जनों से जुड़ा होना चाहिए। और वो तो कहते हैं कि हम जी गरीब के बेटा हैं, हमारी माँ बर्तन मांजती थी। अरे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की माँ जो है वो तो प्रधानमंत्री थी, तब उनके बेटे ने कभी ये मतलब दूरी बनाकर आम जनों से नहीं रखी। और आप सिक्योरिटी के नाम पर आम जनों से इतनी दूरी बना रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। आप बनारस जाते हैं, रोड शो करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ट्रक के ट्रक फूल बरसाए जाते हैं और लोग आप पर फूल बरसाते हैं। तो बनारस की जनता और पंजाब की जनता में अंतर क्या था? अगर करीब ही कोई आ गया आपके तो आप उसको स्वीकार कर लेते। उसके जो वो बेचारा आपके समर्थन में नारा लगा रहा था, जो वीडियो अब मार्केट में आए, पता तो चल गया आपको भी कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के जय जयकारा लग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदाबाद। तो आपका तो वो जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और आपने स्वीकार भी नहीं किया। स्वीकार कर लेते, आगे बढ़ जाते। और आगे अगर किसान बैठे थे तो आपने तो तीनों बिल वापस ले लिया है। आपको तो अच्छा गोल्डन चांस था, पहली बार आप जाते, आप कहते कि जो कुछ हुआ हमने तो आपसे गलती भी मान ली, अब आप बताओ और क्या मामला, मैं उसको भी सुन लूँगा। सुनना क्यों नहीं चाहते हैं और आप सीधे क्यों नहीं सुन सकते हैं? इतना हंगामा, मतलब पूरे दिल्ली को बर्बाद किया, पूरी दिल्ली को मैंने पिंजड़े में कैद कर दिया और 1 साल तक लोगों को सड़क पर रखा, तब जाकर आप तक बात पहुंची। बात यही तो समझी जाएगी। अगर पहले पहुंच गए होती तो पहले बिल वापस हो गई होती। तो ये दूरी 1 साल की जो दूरी है, तो 5 साल में 5 ही बात पहुंचेगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ तक। तो देश तो यहाँ 125 करोड़ का है, तो कैसे काम चलेगा 125 करोड़ के लोगों का? एक सवाल। अब बताया जा रहा सुरक्षा में चूक। भाई किसी भी आम जन, आम भारतीय का यह अधिकार है, वो अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री, अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री के नीतियों का विरोध उनके समक्ष भी आकर कर सकता है। ये संवैधानिक अधिकार। वो विरोध हो रहा था यदि किसान थे उस सड़क पर आगे तो। अब चूक किससे हुई? जब उस सड़क पर किसान थे तो क्यों मोदी जी के काफिले को जाने दिया गया? ये सवाल पूछा जाएगा और वो पूछा भी गया और वहाँ के एसएसपी को सस्पेंड भी कर दिया गया। सारी कार्रवाई हो गई। अब आप घूमना चाहते हैं इसमें कि चन्नी ने षड्यंत्र रच दिया, कांग्रेस ने षड्यंत्र, ये सब बकवास की बातें, ये सब राजनीति है और इससे आपकी गरिमा और कम होगी। प्रधानमंत्री जी का छीछा लेदर हो रहा, सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा। और चन्नी के बयान के बाद तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। तो इसलिए ये मुद्दा बिल्कुल मैं समझता हूँ भटकाने वाला है,
वर्गलाने वाला है, दिशाहीन राजनीति है ये, इसको कहीं से भी सकारात्मक राजनीति नहीं कहा जाएगा। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी से मेरी विनती है व्यक्तिगत तौर पर कि देश में इस तरह की राजनीति न करें। सर मीडिया तो बिलबिला रहा है। नहीं, मीडिया तो एक ही दिन बिलबिलाया था, उसके बाद बैक फुट पर आ गया। बिलबिलाया क्या था, उसने तो बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन वो एक ही दिन में जब वीडियो सारे वायरल हुए और ऑपरेशन जब आप जैसे लोगों ने शुरू किया, तमाम पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर, और एक एक तस्वीरें जब सामने आने लगी, तो ये मीडिया तो खुद ही बैक फुट पर आ चुकी है और भाजपा के लोग बैक फुट पर आ चुके हैं। अब धरना प्रदर्शन भी किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ लोग अभी दुआ कर रहे थे, कुछ उनके अल्पसंख्यक सेल के जो भाजपा के हैं वो प्रार्थना सभा, वो दरगाह पर चादर भी चढ़ाने गए, उनकी जान की अमान और सुरक्षा की मांग। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो बगैर किसी सूचना के भारत का सबसे बड़ा कथित तौर पर शत्रु कहा जाने वाला, मैं तो नहीं मानता हूं कि उतनी उसकी औकात है कि वो उतना बड़ा शत्रु है, लेकिन भारत में जो भी घटना घटती है उसका आरोप मढ़ा जाता है पाकिस्तान पर, और बगैर किसी सूचना के पाकिस्तान की धरती पर अपना जहाज़ उतार देते हैं और लड़कते फुरकते, कोई योजना नहीं होती, इसलिए रेड कारपेट का भी इंतज़ाम नहीं है, स्वागत का भी इंतज़ाम नहीं है, वहाँ के सेना प्रमुख या कोई इनका स्वागत भी नहीं कर रहे हैं। ये जो है मुंह लटकाए नवाज शरीफ के घर पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाते हैं।